हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ्य योजना जो सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, दिनांक, कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित होगा। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है पेड़ पौधे व हम। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य जिससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। विशिष्ट उद्देश्य जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का शामिल है। इसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी जिसके अंतर्गत चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि चीज़ें शामिल होंगी। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं पेड़ पौधे व हम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जिससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी कौन है? तो बच्चे उत्तर करेंगे मनुष्य। दूसरा, मनुष्य नाक द्वारा कौन सी क्रिया करता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे श्वसन क्रिया या सांस लेने की क्रिया। तीसरा प्रश्न, मनुष्य श्वसन क्रिया में क्या यानी कि कौन सी गैस लेता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ऑक्सीजन। चौथा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे पेड़ पौधों से। फिर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, पेड़ पौधों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम पेड़ पौधों का विस्तार पूर्वक पेड़ पौधे व हम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आपके चैप्टर का नाम है, इसीलिए इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण शामिल होगी। प्रस्तुतिकरण की सूची कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये आप देख सकते हैं पूरा पेज, जिसमें हमारे अलग अलग कॉलम शामिल हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, टीएलएम श्यामपट्ट कार्य और अंतिम कॉलम मूल्यांकन का है। तो शिक्षण बिंदु में हमारा आ जाएगा पेड़ पौधों की आवश्यकता। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला हो जाएगा, पृथ्वी पर मनुष्य का जीवनदाता किसे कहा जाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे पेड़ पौधों को कहा जाता है। दूसरा, पेड़ पौधों की आवश्यकता को समझाइए। तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। पेड़ पौधे मनुष्य के जीवनदाता होते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। पेड़ पौधों के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु देते हैं। पृथ्वी पर समस्त प्राणी जगत के जीवन का आधार पेड़ पौधे ही होते हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा पेड़ पौधे हमें फल, सब्जियां, जड़ी बूटी, मसाले आदि चीज़ें देते हैं, इसलिए पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए एक आवश्यक वस्तु हैं। तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग। प्रदर्शन के दौरान हमने पेड़ पौधे इस प्रकृति को शो किया बच्चों को एक चार्ट के फॉर्म में, और ये हमारा ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है जिसमें हमने कुछ मेन पॉइंट्स को नोट किया। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, पेड़ पौधों से हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस मिलती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ऑक्सीजन गैस मिलती है। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे जिसमें पहला प्रश्न हो जाएगा, पेड़ पौधों से मनुष्य को क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं? दूसरा, मनुष्य का जीवनदाता कौन है? तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथम सोपान हो गया। इसी प्रकार से हमारा द्वितीय सोपान होगा जिसका शिक्षण बिंदु होगा पेड़ पौधों की उपयोगिता। विकासात्मक प्रश्न में पहला आ जाएगा, पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। दूसरा, मानव जीवन में पेड़ पौधों के उपयोग बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न का काम करेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। पौधों के मानव उपयोग में व्यावहारिक उपयोग जैसे भोजन, कपड़े और
दवा और प्रतीकात्मक उपयोग जैसे कला, पौराणिक कथाओं और साहित्यिक दोनों शामिल हैं। कृषि के माध्यम से भोजन का विश्वसनीय व्यवस्था ही सभ्यता का आधार है। मूल लोगों द्वारा पौधों के उपयोग का अध्ययन नृवंश विज्ञान, जबकि आर्थिक वनस्पति विज्ञान आधुनिक खेती वाले पौधों पर केंद्रित है। पौधों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक कई औषधियाँ प्रदान करते हैं और लकड़ी व कागज के साथ साथ रसायनों की एक विस्तृत श्रृंखला सहित कई औद्योगिक उत्पादों के लिए फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्पष्टीकरण, जिस छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, यहाँ पे हमने एक बड़ा सा पेड़ बना के उसमें पौधों की उपयोगिता को बताया कि अलग अलग जगह की पौधों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर हो जाएगा। फिर हम बच्चों से एक प्रश्न करेंगे, मूल लोगों द्वारा पौधों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे, नृवंश विज्ञान कहा जाता है। फिर हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें पहला, पौधों से प्राप्त कुछ औषधियों के नाम बताइए। दूसरा, पौधों के व्यवहारिक उपयोग बताइए। तो ये हमारा द्वितीय सोपान हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमारा तृतीय सोपान आएगा, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारे द्वारा पेड़ पौधों का संरक्षण। विकासात्मक प्रश्न में पहला आ जाएगा, वर्तमान समय में भवन बनाने, उद्योग स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो बच्चे उत्तर करेंगे, वनों या पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। दूसरा प्रश्न, पेड़ पौधों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। फिर हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए पेड़ों का संरक्षण करना अनिवार्य है। मानव द्वारा अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की कटाई की जाती है, जो कि अनुचित है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो पेड़ पौधे लगाना व उन्हें संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। कागज बचाकर फर्नीचर खरीदते समय लकड़ी के विकल्प खरीदने का प्रयास करें। दैनिक जीवन में टिश्यू पेपर का उपयोग कम करें। पुरानी किताबों को फेंकें नहीं, दान करें, ताकि कागज और अंततः पेड़ों को बचाया जा सके। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग, ये हमारे चार्ट का मिनिएचर हो जाएगा, जिसमें हमने दिखाया है कि पौधों को सेव करना चाहिए। और ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है, जिसमें हमने कुछ मेन पॉइंट नोट किए हैं। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। फिर हमारा सारांश आ जाएगा, पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। आप चाहें तो सारांश में 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला, वृक्षारोपण किसे कहते हैं? दूसरा, हम वृक्षों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा तृतीय सोपान भी यहीं पे समाप्त होगा। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देश देती है, वह स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, हमें पेड़ पौधों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? दूसरा, पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं? गृह कार्य में 3 प्रकार के प्रश्न शामिल हैं, जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। दीर्घ उत्तरीय में पहला, पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, मानव जीवन को पेड़ पौधों की आवश्यकता क्यों है? अति लघु उत्तरीय में पहला हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है। दूसरा, टिश्यू पेपर का प्रयोग डैश करना चाहिए। तो बच्चे जो उन्होंने चैप्टर में पढ़ा होगा या एक्सप्लेनेशन में पढ़ा होगा, वो आंसर करेंगे। तो यहीं पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।